दोस्तों टारगेट स्टडी IQ चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं हैं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न बना है वो बना है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में माइस रोड शो मीट इन इंडिया नाम से एक प्रदर्शनी को आयोजित किया जाएगा। तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो रोड शो है माइस रोड शो मीट इन इंडिया, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। इसमें माइस का फुल फॉर्म क्या होता है ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप ये जानो कि हाल ही में इस समय मध्य प्रदेश में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसमें कि जो भारत का टूरिज़्म मंत्रालय है, टूरिज़्म मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय है, उसने और मध्य प्रदेश का जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, पर्यटन मंत्रालय है, ये दोनों मिलकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसी अवसर पर इसकी घोषणा करी गई है। तो मध्य प्रदेश में एक्चुअल में ये मध्य प्रदेश के टूरिज़्म में बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया है। बेसिकली खास करके मध्य प्रदेश का जो खजुराहो है उसका टूरिज़्म बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म की तरफ से इस प्रोग्राम को मध्य प्रदेश के साथ में मिलकर शुरू किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं माइस रोड शो इन खजुराहो 25 मार्च से 27 मार्च 2021 को ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें ये जो टर्म है माइस, इसका फुल फॉर्म क्या है? देखो टूरिज़्म जो मंत्रालय है उसमें ये जो माइस का फुल फॉर्म है वो है मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। ये इसका माइस का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा इसी अवसर पर एक प्रोग्राम भी आयोजित किया गया है जिसमें मध्य प्रदेश के खजुराहो में ही छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर को भी लॉन्च किया गया है। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में ही छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर को भी लॉन्च किया गया है। ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बना है कि हाल ही में एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 के दौरान किस बैंक को भारत का सबसे अच्छा SME बैंक का अवार्ड दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में HDFC बैंक को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसको एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 के दौरान पे जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं जिसको शॉर्टकट में SME बोलते हैं। तो SME सेक्टर जो होता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वाला जो सेक्टर होता है, उसके लिए काम करने को लेकर HDFC बैंक को सबसे अच्छी बैंक होने का अवार्ड दिया गया है। तो इसी अवसर पर ये आप फोटो देख सकते हैं, इसमें आपको समझ में आएगा कि एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 के दौरान HDFC बैंक हैज़ एडजर्ड एज इंडियाज़ बेस्ट बैंक फॉर SME सेक्टर। ठीक है, तो HDFC बैंक को ये जो है उपाधि दी गई है। अब इसमें ये जो SME टर्म यूज़ किया है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। चूँकि HDFC बैंक इसका राइट आंसर है, इसके बारे में समझते हैं। इसके MD एंड CEO का नाम है शशिधर जगदीशन। ये बैंक इस्टेब्लिश किया गया था 1994। इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसका जो टैगलाइन है इस बैंक का वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ये इसका टैगलाइन है। दोस्तों एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है द ग्रेट प्लेसेस टू वर्क इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा किसे हाल ही में ग्रेट प्लेस टू वर्क घोषित किया गया है? तो हाल ही में एक बैंक है जिसका नाम है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये जो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके बहुत सारे पैरामीटर्स को अध्ययन करने पर इसको लिस्ट में पहले स्थान पर रखा गया है। तो ग्रेट प्लेस टू वर्क, ग्रेट प्लेसेस टू वर्क में ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को सबसे पहले स्थान पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि इसी बैंक ने एक ट्वीट भी शेयर किया है कि वी आर जॉयफुल
वर्क फोर्स एंड वी डिलीवर जॉयफुल बैंकिंग, और साथ साथ लिखा है ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफाइड, यानी कि इनको सर्टिफिकेशन दिया गया है ग्रेट प्लेस टू वर्क में लिस्ट में। तो यहाँ पर ये जो बैंक है ई सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके इस समय एमडी एंड सीईओ का नाम है के पॉल थॉमस, और इसका जो मुख्यालय है ये थ्रिसूर केरला में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2021 किस देश में आयोजित किया गया है? तो हाल ही में शूटिंग का ये जो पैरा वर्ल्ड कप है ये समाप्त हो चुका है और इसको यूएई देश में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं फोटो, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, जिसको यूएई में अल ऐन नाम से एक जगह है जहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। इस पैरा वर्ल्ड कप का आयोजन जो है ये 15 से 25 मार्च 2021 तक किया गया है। साथ ही साथ में इस प्रतियोगिता के दौरान में इंडिया ने जितने भी मेडल्स हासिल किए हैं उस मामले में वो तीसरे स्थान पर लाई करता है। तो इसमें इंडिया ने कुल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। इस मामले में इंडिया जो है ये तीसरे स्थान पर लाई करता है। अगर हम लोग बात करें कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो यूक्रेन देश जो है ये पहले स्थान पर आता है, जिसने कुल 11 मेडल हासिल किए हैं। इंडिया 7 मेडल के साथ में तीसरे स्थान पर लाई करता है। क्वेश्चन है कि हाल ही में एक पुस्तक है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है, जिसका नाम है इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन नामक जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम है नमित अरोरा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रिलीज़ करी गई ये जो पुस्तक है जिसका नाम है इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ए सिविलाइजेशन, इसको नमित अरोरा ने लिखा है, जिनका की फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा किस राज्य में सिग्मो त्यौहार मनाया जाता है? तो सिग्मो बसंत ऋतु का एक त्यौहार है जिसको गोवा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस समय न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में ये अनाउंस किया गया है कि कोविड के चलते इस त्यौहार के बनाए जाने के जो ऊपर अभी डाउट चल रहा है, अभी इस चीज़ की घोषणा होनी है। तो सिग्मो नाम से ये जो त्यौहार है जिसको बसंत का त्यौहार माना जाता है, ये गोवा राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने योग की संभावनाएं यानी कि पोटेंशियल ऑफ योगा का पता लगाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेष दल की अध्यक्षता कौन करेगा? मतलब यहाँ पर ये पता करना है कि जो योगा है कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ अपने वर्क प्लेस पर योगा टीचर को अपॉइंट कर रही हैं। मतलब जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो योगा को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसका क्या उन पर असर पड़ता है, इस चीज़ को लेकर एक कमेटी बनाई गई है जिसको हेड करेंगे HR नागेंद्र। तो HR नागेंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रिलीज़ करी गई एक रिपोर्ट जिसका नाम है द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो ये जो रिपोर्ट है जिसका नाम है द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इस रिपोर्ट को हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को हाल ही में रिलीज़ किया गया है। एक और रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जो रिपोर्ट है ये विंड एनर्जी के ऊपर अध्ययन करती है, जिसको हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस रिपोर्ट में क्या चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 जो कि विंड एनर्जी का पूरे विश्व में क्या ग्रोथ है उसको लेकर ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जिस समय लॉकडाउन लगा था 2020 में, कुल 93 गीगावाट की जो विंड एनर्जी है उसको इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि विंड एनर्जी को इस्टेब्लिश करने के मामले में सबसे ज़्यादा है। मतलब किसी भी वर्ष
विंड एनर्जी को जितना ज़्यादा इंस्टॉल किया जाता है उस मामले में 2020 जो है पहले स्थान पर रहा है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा 93 गीगावाट की विंड एनर्जी को इस्टेब्लिश किया गया है। इस रिपोर्ट को ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने लॉन्च किया था, तो इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इस रिपोर्ट के यानी कि ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया को हर साल न्यूनतम कितने गीगावाट नई पवन ऊर्जा लगाने की ज़रूरत है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 180 गीगावाट, 180 गीगावाट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दुनिया को 180 गीगावाट जो है पवन ऊर्जा लगाने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो किस लिए ज़रूरत है वो समझते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग से जो टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने के लिए कम से कम 180 गीगावाट विंड एनर्जी हर साल इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, ये आपको दिख रहा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।